जय हिंद। इससे पहले वाले क्लास में आपको हम बीज तथा अंकुरण के बारे में समझा दिए थे। इस चैप्टर में हम आपको पादप हार्मोन बताएंगे जिसके 2 कैटेगरी थे और साथ ही आपको खरपतवार के बारे में भी समझा देंगे। देखिए, पादप हार्मोन क्या होता है। हार्मोन किसी भी चीज में कैटेलिक यानी उसके वृद्धि या फिर उसके रोकने में मदद करता है। पादप यानी पेड़ पौधों में पाने जाने वाले हार्मोन को हम फोटो हार्मोन के नाम से जानते हैं। पादप हार्मोन 2 प्रकार का होता है, या तो वो पौधे की वृद्धि करेगा अतः उसे हम वृद्धि प्रवर्धक कहते हैं, या तो वो पौधे की वृद्धि को रोक देगा तो उसे हम वृद्धि रोधी कहते हैं। हम ब्लैक कलर से लिख दे रहे हैं पादप वृद्धि करने वाले हार्मोन को, और वृद्धि रोधी को हम रेड कलर से लिखेंगे। तो वैसे हार्मोन जो पादप के वृद्धि को बढ़ाते हैं, प्रवर्धक होते हैं, उनमें 5 मुख्य कैटेगरी होती है। सबसे पहले होता है जिब्रेलिन। ये अंकुरण में भी बताए थे। ये जर्मिनेशन, जिब्रेलिन सेंस है जर्मिनेशन, यानी ये अंकुरण में मदद करता है और पौधे की वृद्धि को डिपेंड करता है कि कितना वृद्धि होगा कितना नहीं होगा, इसलिए इसे मुख्य हार्मोन कहते हैं। यह मुख्य हार्मोन है, अंकुरण तथा वृद्धि को नियंत्रित करता है। ये एग्जाम में पूछा था कौन से हार्मोन वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। दूसरा देखेंगे ऑक्सीन हार्मोन। ऑक्सीन हार्मोन जो होता है वो पौधे को प्रकाश की ओर ले जाता है, यानी ऊपर की ओर ले जाता है। जिसमें ऑक्सीन हार्मोन ज़्यादा होता है वो पौधा बहुत हाइट पे जाता है। आप देखे होंगे सूरजमुखी में ऑक्सीन ज़्यादा होता है, वो सूरज की ओर घूम जाता है। सूरजमुखी जिधर सूरज जाएगा उधर ही घूम जाएगा। तो इस घटना को हम टेक्निकल नाम देते हैं प्रकाशानुवर्तन। एग्जाम में पूछा था प्रकाशानुवर्तन किसके वजह से होता है, तो वो ऑक्सीन हार्मोन की वजह से होता है। ये ऊपर की ओर अर्थात प्रकाश की ओर ले जाता है, जिसे हम कहते हैं प्रकाशानुवर्तन, और पौधे को जड़ की ओर ले जाता है, अतः उसे कहते हैं गुरुत्वानुकर्षण। ये दोनों के लिए ऑक्सीन हार्मोन जिम्मेदार है। ऑक्सीन हार्मोन से ही हम वृद्धि नापते हैं, नियंत्रित नहीं करते हैं, नापते हैं। अतः वृद्धि नापने वाला जो मशीन होता है उसे भी हम कहते हैं ऑक्जेनोमीटर। इस ऑक्जेनोमीटर से हम ऑक्सीन हार्मोन की उपस्थिति की मदद से पौधे की वृद्धि को नापते हैं। ये ऑक्सीन हार्मोन पौधे के साथ उगने वाले खरपतवार को नाश कर देता है। अभी समझाएंगे कि खरपतवार क्या होता है। तो ये 2 हार्मोन समझ में आ गया। तीसरा जो हार्मोन होता है साइटोकाइनिन। साइटो का सेंस होता है कोशिका, तो साइटोकाइनिन का मतलब होता है कोशिका विभाजन, यानी कोशिका विभाजन के बारे में हम आपको समझा दिए थे जूलॉजी में ही। तो एक से दूसरे का निर्माण करना कोशिका विभाजन का काम करता है। अब आता है एक फ्लोरिजेंस। देखिए, फ्लोरिजेंस से सेंस निकालिए, आप वर्ड मिलाइए, F से फ्लोरिजेंस और F से फ्लावर। तो फूल खिलाने में फ्लोरिजेंस मदद करता है। देखिए, जिसमें फ्लोरिजेंस ज़्यादा रहेगा उसमें फूल काफ़ी ज़्यादा खिलेंगे। जैसे गजला का फूल, जैसे साउथ में देखिए ना हीरोइन सब बाल में गजला लगा के रखी रहती है। चमेली का फूल, इसमें फ्लोरिजेंस ज़्यादा रहते हैं, वो ज़्यादा खिलते हैं। जिसमें फ्लोरिजेंस कम रहते हैं उसमें फूल बहुत कम लगते हैं। तो फ्लोरिजेंस फूल खिलाने में मदद करता है। 5वां वृद्धि हार्मोन जो होता है वो ट्राउमेटिन होता है। ट्राउमेटिन पेड़ पौधों के घाव को भरता है। अगर आप कहीं पेड़ को काट देंगे तो वहाँ देखिएगा गोंद लासा बन जाएगा या गांठ बन जाता है, तो वो ट्राउमेटिन के द्वारा होता है। अतः यह 5 हार्मोन जो होते हैं वो वृद्धि में सहायक होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब वृद्धि रोधी हार्मोन के बारे में हम आपको समझा देते हैं। देखिए, वृद्धि रोधी हार्मोन वैसे हार्मोन होते हैं जो पौधे की वृद्धि को रोकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है एब्सिसिक एसिड। इस एब्सिसिक एसिड को शॉर्टकट में ABA कहते हैं। एग्जाम में अक्सर ABA से आता है। ये वृद्धि रोकता है, हर चीज में बाधा डालता है। पौधे के अंकुरण रोक देता है, उसकी वृद्धि रोक देता है, उसमें कोशिका विभाजन को क्या करता है, रोकता है। तो अतः ये वृद्धि रोधी है। मुख्य रूप से यही वृद्धि रोधी होता है। अब एक होता है एथिलीन, इसको C2H4 कहते हैं। एसिटिलीन से कंफ्यूज मत होइएगा। एथिलीन ये गैसीय अवस्था में है। कहेगा एकमात्र हार्मोन जो गैस अवस्था में है तो वो कौन सा हो जाएगा, एथिलीन हो जाएगा। ये क्या करता है, ये फल को पकाता है। देखिए, फल अगर पौधे में जल्दी ही लग जाएगा ना तो पौधा छोटा हो जाएगा। देहात में बोलते हैं ठेमरा जाएगा वो, तो पौधा छोटा ही रह जाएगा। अतः ये देखे होंगे माली जब पहले ही फल लग जाता है तो तोड़ देता है। तो ये फल को पकाता है प्राकृतिक रूप से। पेड़ में जो फल लगते हैं वो पेड़ में ही कभी कभी फल पक जाते हैं अगर आप छोड़ दीजिएगा। तो नेचुरली जो पकते हैं वो एथिलीन के कारण पकते हैं, और हम जब पकाते हैं वो तो एसिटिलीन होता है। आप देखे होंगे आम वगैरह तोड़ते होंगे तो उसमें से एक तो लिक्विड निकलता होगा जहाँ से तोड़ते होंगे, जिसको कहते हैं ना चोप लग जाएगा, यहाँ कहीं कहीं लग जाएगा खाते वक्त, या फिर तो वहाँ पक जाता है। वो क्या लग जाता है, तो आपके शरीर में एथिलीन लग जाता है। आप आम भी ले आते होंगे खाने के लिए तो बड़े बुजुर्ग कहते होंगे इसको पहले कुछ देर पानी में भिगा दो, और उसके बाद भी देखते होंगे ना तो उसका जो जहाँ से डंठल जुड़ा रहता है वहाँ से आप क्या करते हैं, 2-3 बूंद टपका देते हैं ताकि जो एथिलीन है वो क्या हो सके, गिर जाए, ताकि आपको नुकसान न करे। ये एथिलीन फल को बहुत अच्छे ढंग से पकाता है और इसमें मिठास ज़्यादा होती है और फल एक समान पकते हैं, अतः नेचुरल फल काफ़ी अच्छे होते हैं। लेकिन किसी को इतना फुर्सत है कि पेड़ में छोड़ के फल पकाएगा, छोड़ेगा तो पड़ोसी तोड़ देंगे सब।
छोटका छोटका बच्चा सब बचपन में आप लोग भी बहुत तोड़े होंगे आम वगैरह। तो इसलिए आजकल कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल रूप से फल को पका दिया जाता है। आर्टिफिशियल फल यानी कृत्रिम रूप से फल को पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग होता है, C2H2। तो एसिटिलीन जो होता है वो कृत्रिम रूप से पकाता है। एसिटिलीन कैसे निकालते हैं, तो कार्बाइड लाते हैं लोग पकाने के लिए, जिसे हम कैल्शियम कार्बाइड कहते हैं। उसमें हल्का नमी यानी पानी मार देते हैं तो उससे एक गैस निकलती है, जिस गैस को कहते हैं एसिटिलीन गैस, और यहाँ पे चूना बच जाता है। तो यही एसिटिलीन गैस फल को पका देता है। अब इसमें खराबी क्या होता है, जिधर ज़्यादा लगेगा उधर का फल ज़्यादा पक जाएगा, जिधर कम रहेगा उधर का फल कम पकेगा। तो इसलिए एक बराबर नहीं पकता है, उसमें उतनी मिठास भी नहीं रहती है। लोग फल को उष्मा के द्वारा भी पकाते हैं, भूसा वगैरह में रख के। तो उसमें रख के पकाइएगा ना तो सोच रहा जहाँ तहाँ से पक जाएगा, एक और पक जाएगा एक और नहीं रहेगा। तो गाँव का आदमी ना एक और का खा जाता है, एक और का छोड़ देता है। तो छोटे बच्चों को देखिएगा यही करते हैं। तो अच्छे ढंग से पकाने के लिए तो एथिलीन था जो नेचुरल पका रहा था, और कृत्रिम पकाता है एसिटिलीन। आप ये समझ गए फल को पकाने में कौन मदद करता है। अतः दो प्रकार के हार्मोन हो गए। समझते हैं खरपतवार। खरपतवार क्या होता है, गेहूं चावल ये सब जब आप खेत में बोते हैं तो उस धान वगैरह के साथ कुछ छोटे छोटे पौधे भी निकल जाते हैं, फालतू पौधे। ये फालतू पौधे आपके अनाज को दिए जाने वाले जल, उसमें दिए जाने वाले पोषक पदार्थ, खाद, यूरिया, पोटास, इस सब का सेवन करने लगते हैं और खुद बढ़ने लगते हैं। इसमें कोई फल वगैरह होता नहीं है। अतः आपका जो पैसा और जो मेहनत है वो दूसरा ले रहा है, और जो आपके अनाज को जितना मात्रा मिलनी चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। तो ऐसे अनावश्यक, इसको एग्जाम में पूछा था कि अवांछनीय, अवांछनीय मतलब जिसको आपकी जरूरत नहीं है। तो अनावश्यक उगने वाले पौधों को हम क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं खरपतवार। इसको मारना जरूरी है। तो जिस दवा से हम इस खरपतवार को मारते हैं उस दवा को हम कहते हैं खरपतवार नाशी। खरपतवार नाशी इस पौधे को, अनावश्यक पौधे को मार देता है, और आपका जो ओरिजिनल फसल है, चाहे वो धान गेहूं जो भी है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। मुख्य रूप से दो खरपतवार जो बहुत ज़्यादा फेमस है, एक आपका सीमाजीन, जो आप में से किसान होंगे वो सीमाजीन का प्रयोग अक्सर करते होंगे, और एक 2,4-D। सीजीएल में पूछा था कि 2,4-D का